टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, और जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस में बनती है। तो जैसे अणु बनते हैं या यौगिक बनते हैं तो उनके अंदर तत्वों में या उनके जो परमाणु होते हैं उनके अंदर क्या बनती है, बॉन्डिंग बनती है। तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध कहते हैं। यानी कोई भी जो तत्व होता है उसके परमाणु के बीच में, परमाणु यानी उसके अंदर आयन भी हो सकते हैं, या अपरमाणविक कण, इनके मध्य जो भी आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल के कारण अपना स्थायित्व दर्शाते हैं। जैसे यौगिक बनता है तो वो अपने जो अपरमाणविक अणु है उनको बांधे हुए रखता है, तो वो आकर्षण बल के कारण होता है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक बंध कहा जाता है। यानी कोई भी तत्व जो होता है या कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने अपरमाणविक जो कण होते हैं उनको बांधे हुए रखता है। जिस आकर्षण से बांधे हुए रखता है उस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। ये रासायनिक बंध निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध, और चौथा होता है धात्विक बंध। ठीक है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। अब इनको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आयनिक बंध है उसके बारे में जानेंगे कि ये आयनिक बंध क्या होता है। तो आयनिक बंध यानी आयनों के मध्य बनने वाला बंध क्या होता है, आयनिक बंध होता है। जैसे सोडियम धनायन है प्लस क्लोरीन ऋणायन है, तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन के मध्य जो बंध बनता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। Na और Cl यानी नमक का एक अणु बन जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बराबर होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी अपना यौगिक बनता है वो क्या बन जाता है, उदासीन बन जाता है। कैसा बन जाता है, ये उदासीन बन जाता है। यहाँ पर सोडियम पर प्लस आवेश था, क्लोरीन पर माइनस आवेश था, लेकिन सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, उदासीन होता है। इसीलिए इनके ऊपर जो बनने वाला जो बंध है वो क्या होता है, उदासीन होता है। देखो कैसे बनता है ये बंध। जैसे ये सोडियम है Na, इसके अंदर जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद में जो अगली कक्षा होती है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसलिए ये क्या बना देता है, Na+ बना देता है। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन है, यानी इससे कौन जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है। तो क्लोरीन के जो बाह्यतम कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 2 तो अंदर वाले में होते हैं। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद में अगला जो कक्षक होता है उस कक्षक में भी कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। तो इसका जो अक्रिय विन्यास, इसका जो बाह्यतम कक्षक है वो भी पूरा हो जाएगा, यानी ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। और अक्रिय गैस विन्यास यानी नजदीकी अक्रिय गैस विन्यास क्या है इसका, नियॉन। ये नियॉन की तरह यानी 2 और 8 अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। और इसके निकटतम अक्रिय गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है। और आर्गन के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका 2 8 और 8 होता है। इसी प्रकार से इस क्लोरीन का भी 2 8 और 8 हो जाता है। लेकिन अब इससे जो बंध बनता है वो किस प्रकार से बनता है,
यानी अब जो इसमें निर्मित जो NaCl है ये कैसी प्रकृति का हो जाएगा, उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। यानी कैसी प्रकृति हो जाएगी इसकी, उदासीन प्रकृति हो जाएगी। तो यहाँ पर साझा किन के अंदर हुआ, प्लस यहाँ पर ये तो जैसे ये Na+ है और ये क्या है Cl-, और इससे क्या बन जाएगा NaCl। तो ये उदासीन है, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये उदासीन। यानी आयनों के मध्य क्या बना है, आयनों के मध्य क्या बना है, बंध बना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा क्या है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सह का मतलब साथ, संयोजक का मतलब बनना, यानी साथ साथ रहना। यानी कि ये जो सहसंयोजक बंध बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। यानी अपने बाह्यतम कक्षक में अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी एकल बंध, दूसरा है द्विबंध और तीसरा है त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वो क्या होता है, एकल बंध होता है। जैसे क्लोरीन का लेते हम, क्लोरीन, और एक क्लोरीन है उसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसी प्रकार से दूसरा जो क्लोरीन का अणु लेते हैं तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे बाह्यतम कक्षक में। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों के जो बाह्यतम कक्षक है उनके अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे। Cl और Cl क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जैसे ये इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या हो जाता है, साझा हो जाता है। अब ये देखो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका साझा करने से इसका जो बाह्यतम कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए ये बंध बनाएगा, इसलिए ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी अब ये क्या बन जाएगा, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य जो बंध बनता है उसके कारण ये क्या अणु बना लेता है, ये Cl2 अणु बना लेता है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। इसी प्रकार से अगला द्विबंध। द्विबंध का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझा होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का एक परमाणु लेते हैं जिसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इस प्रकार से ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन का अणु लेते हैं, इनके मध्य भी 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य बंध बन जाएगा, जिसके कारण अब यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा हो रहा है इसका। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के कारण इसको क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब ये होता है कि बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉनों का संचय होगा, उससे क्या कहेंगे, त्रिबंध कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर का तत्व है, 7 नंबर का है। तो उसके बाह्यतम कक्षक में जैसे 2
और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इस प्रकार से होते हैं 1 2 3 और ये 3 तो ये हो गए, 4 और 5। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये 2 तो अंदर वाले S कक्षक में, अंदर वाले कक्षक में होते हैं। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से अब जो दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके बाह्यतम कक्षक में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इसके बाह्यतम कक्षक में भी और इसके बाह्यतम कक्षक में भी 5, यानी इसको भी 3 की जरूरत है और इसको भी 3 की जरूरत है। यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन दोनों को 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो अब ये क्या करेंगे? इसके और इसके मध्य बंध बन जाएगा, इसके और इसके मध्य बंध बन जाएगा और इन दोनों के मध्य भी बंध बन जाएगा। तो ये बंध कितने हो गए? 1 2 3, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N। देखो अब इसका अष्टक पूरा हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। इसका अष्टक पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से इसका अष्टक भी पूरा होना चाहिए, तो इसका भी पूरा हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने साझा किया है तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके काम में आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसके काम में आएंगे। इस प्रकार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। और ये जो 2 बच गए दोनों में, तो ये क्या होते हैं? ये 2 खुले इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको क्या कहते हैं? एकाकी युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिबंध को हमने समझा। अब हम आगे, अगला है हमारा उपसहसंयोजक बंध। जैसे उपसहसंयोजक बंध को हम समझने के लिए, जैसे हमने O2 का समझा तो O डबल बॉन्ड O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन आपने O3 का नाम भी सुना होगा, यानी O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, और O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन। तो ओजोन में किस प्रकार का बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध बनता है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे O3 है तो 3 हमें ऑक्सीजन के कण लेने पड़ेंगे, या 3 हमें ऑक्सीजन के परमाणु लेने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन के परमाणु बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कक्षक में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी बाह्यतम कोश में सबके कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन सबको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि इनकी संयोजकताएं पूरी हो जाए। तो इसके लिए अब ये क्या करेंगे? जैसे ये और ये आपस में क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे, यानी इनके मध्य क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O। तो O डबल बॉन्ड O बनने से क्या होगा कि इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, यानी इसकी संयोजकता पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसके बाह्यतम कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। हमने O2 यानी द्विबंध का जो उदाहरण समझा था उसके अनुसार O डबल बॉन्ड O। अब एक ऑक्सीजन और आ जाता है कि भैया मेरे साथ भी बंध बनाओ। तो अब ये क्या करेगा? कि इसके पास में, जैसे हम नाइट्रोजन के पास हमने देखा था कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उसी प्रकार से इसके पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके पास में 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी एक तो ये युग्म हो जाता है और एक ये युग्म हो जाता है। तो अब ये क्या करेगा? इससे बंध बनाने के लिए क्या करेगा? जैसे इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इनका अष्टक पूरा है, तो अब ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा? ये कहेगा कि भाई चल ठीक है, बंध तो हम बना लेंगे, लेकिन बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? वो दोनों इलेक्ट्रॉन
हम ही दान करेंगे। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दान कर देता है। दान का मतलब ये जो बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के द्वारा इसको दिए जाते हैं, यानी इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता। और इसके द्वारा ये बंध बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आते हैं, वो बंध के इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दे दिए जाते हैं, जिससे इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से यानी ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं, डबल बॉन्ड है। अब एक ऑक्सीजन और है तो उससे भी बंध बना रहा है, लेकिन इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए दे रखे हैं इसको, यानी इसको तो सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक। और उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यानी अब इन तीनों के मध्य इस प्रकार से बंध बनेगा तो हमारा ओजोन का जो अणु है वो परमाणु बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये बंध बनता है। इसको समझने के लिए जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है, और इस प्रकार से ये इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है। और अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 3 बंध युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 3, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो ये बंध बना लेगा, क्योंकि 2 तो ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है और 1 इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है, इसलिए 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 3 ये तो हो गए। अब इसके पास में बचा क्या, इसके पास में बचा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये क्या करेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दान करके, ऑक्सीजन को जोड़ने पर, ऑक्सीजन को दान करके या ऑक्सीजन के साथ जो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा उसमें अपने जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बंध में भाग लेने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने के लिए प्रस्तुत करेगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगी ये संरचना H और ये O N डबल बॉन्ड O और इस प्रकार से ये O। अब इसको देखो, इसके यानी इसके जो बाहरी संयोजकता है सबकी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए देखो, जैसे सबसे पहले हम नाइट्रोजन को लिखते हैं, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षक में लिख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षक में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 ये हो गया। तो अब ऑक्सीजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षक में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इन दोनों के मध्य बंध बन जाता है, यानी N और डबल बॉन्ड O, इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ऑक्सीजन का इधर भी 6 है तो इधर भी क्या होगा, 6 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इसका अष्टक देखो पूरा होता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें। इसलिए ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ जिसके बाह्यतम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन सांझे में भाग लेगा। इसलिए अब इसका अष्टक पूरा हो जाता है। जैसे पहले हाइड्रोजन का कर लो, तो हाइड्रोजन को हीलियम के समान अक्रिय गैस, हीलियम है उसके नजदीक, तो उसके समान अक्रिय गैस विन्यास चाहिए। तो ये
हाइड्रोजन का पूरा हो गया 1O2, क्योंकि इसके जो कक्षा है 1s कक्षा है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूर्ति हो रही है। अब ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का इस प्रकार से हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, अष्टक पूरा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, अष्टक पूरा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, किससे, हाइड्रोजन से। अब ये जो बंध है उसको हम इस प्रकार से नीचे दर्शा देते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन और है, एक ऑक्सीजन और है और ये कहती है भाई मेरे भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इसके पास हमने देखा था, इसके पास क्या पड़े हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़े हैं। तो अब ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध के लिए इसके जो दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो बंध में भाग लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये दोनों इसके द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं। तो अब देखो इसका अष्टक पूरा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, यानी इसका अष्टक भी पूरा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं, यानी नाइट्रोजन ने अपने आसपास के सभी जो परमाणु है उनका अष्टक पूरा कर दिया। तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे एक तो ये 1 2 3 4 5 6 और 2 ये अपने इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से, जैसे ये मान लो यहाँ पर दर्शा देते हैं प्रकार से। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इस प्रकार से ये बंध बना लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंध के लिए दे रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है बंध बनाने के लिए। जो भी बंध बनाता है वो नाइट्रोजन की वजह से बंध बनाता है। अब देखो यहाँ पर कितने बंध बन गए, इसको कहेंगे हम एकल बंध। क्या कहेंगे इसको, एकल बंध। इन दोनों के बीच में द्विबंध बना तो इसको कहेंगे द्विबंध। क्या कहेंगे इसको, द्विबंध। और इस बंध को क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उपसहसंयोजक बंध को किस निशान से दर्शाया जाता है, तीर के निशान से। और तीर का निशान का मतलब जैसे इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है, तो अगर नाइट्रोजन अपने बंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन को दे रहा है तो उस तरफ भी क्या होगा, तीर का निशान होगा। इस प्रकार से ये जो उपसहसंयोजक बंध है इसके ये 2 उदाहरण हैं। एक तो कौन सा, एक तो O3 का जो हमने अभी देखा है, यानी O डबल बॉन्ड O और फिर ये O, और एक ये H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H और ये इस प्रकार से O। तो ये 2 उदाहरण हैं। ये इसका ये बन क्या गया, HNO3। क्या बन गया, HNO3 बन गया। क्या बन गया, HNO3 बन गया। इस प्रकार से ये बंध बनाते हैं। अगला हम देखते हैं कि धात्विक बंध क्या होते हैं। अगला है धात्विक बंध, यानी धातुओं के बीच में जो अनाबंधित ये ठोस परमाणु के मध्य होता है। जैसे 2 धातुएं होती हैं, तो अब ये 2 जो धातुएं होती हैं ये परस्पर निकट स्थित होती हैं, तो इन दोनों के नाभिकों के मध्य आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल के कारण इन दोनों के बीच में बंध बन जाता है और उसी बंध को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही।